हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1767 अमीन का डीवी से संबंधित सारा कार्यक्रम चल रहा है। कई जिला का डीवी हो भी गया, कई का होने वाला है। तो उसमें 3 प्रकार के मुख्य जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि बच्चों को जो नहीं कभी बनवाया है उनको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, और बल्कि लेकिन जब आप बनवाने जाइएगा तो सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि वो 3 से कौन से पत्र हैं। सबसे पहला तो आपका एक हो जाएगा डावरी का, यानी कि दहेज ना लेना ना देना। और दूसरा हो जाएगा आपका लीकर का, यानी कि शराब यानी कि अल्कोहल का। और तीसरा हो जाएगा आपका जो कि कार्यपालक दंडाधिकारी से, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाना। तो इस तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे बनवाना है। एक एक प्रोसेस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जिन्होंने बनवा लिया उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनवाया आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ शराब से संबंधित जो पत्र है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, ये आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे से पेज पर इसका प्रिंट आउट लीजिएगा, बढ़िया से। ठीक है, कोई भी वो बहुत ज़्यादा पतला पेज पर नहीं, थोड़ा सा आपका ये वो होगा, शपथ पत्र है तो अच्छा सा थोड़ा सा होना चाहिए, प्रिंट करवा करके। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। नाम यहाँ पर, दिनांक यहाँ पर, जिस भी सिविल कोर्ट में आप बैठे हैं, जहाँ पर भी आप बनवाने जा रहे हैं, आपके जो भी जिला का सिविल कोर्ट होगा वहाँ का लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए आप कटिहार के रहने वाले हैं तो सिविल कोर्ट कटिहार, या अगर आप भागलपुर के रहने वाले हैं तो भागलपुर सिविल कोर्ट, बांका के हैं तो बांका सिविल कोर्ट, जैसा भी हो वहाँ पर लिख करके, और के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता या लेती हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी, ये सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ इसमें अपना नाम लिख लेंगे, अपना पदनाम अमीन लिख लेंगे, विभाग का नाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यानी कि रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट। पद स्थापन कार्यालय जहाँ भी आपका मिला हुआ है, चाहे बांका हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे कटिहार हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे जमुई हो, जहाँ भी हो, तिथि, स्थान और मोबाइल नंबर अपना दे करके यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हस्ताक्षर करेगा, अच्छा मैंने एक चीज़ तो बताया नहीं कि आपको ये लेकर के जाना कहाँ है। तो जहाँ जो भी सिविल कोर्ट है आपका, वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर जो नोटरी पब्लिक होता है, ठीक है, नोटरी पब्लिक वाला जो बैठता है वहाँ पर, और वहाँ पर उनके पास लिखा भी होगा, वहाँ पर एक वो लोग छोटा सा एक ना बोर्ड टाइप का ऐसे लटका कर भी रखते हैं, वहाँ पर लिखा भी होगा शपथ पत्र भी बनाते हैं हम। तो आप उसके पास चले जाइएगा, नोटरी पब्लिक के पास। आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहाँ पूछिए नोटरी पब्लिक वाला कहाँ बैठता है, उसके पास जा करके ये दे दीजिएगा, ये सारा भर करके आप हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ पर वो अपना हस्ताक्षर और मुहर लगा करके कर देगा। हाँ, थोड़े इसके पैसे लेगा, जो भी लोग हैं 200 250 के लगभग का एक सर्टिफिकेट का पैसा ले लेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना टिकट लगता है, वो लोग टिकट लगाएगा, कुछ 100 रुपये का लगभग का टिकट लगाएगा। एंड उसके बाद जो होगा उसका कुछ वो जो एडवोकेट सबका साइन होता है उसका थोड़ा चार्ज, तो यानी कि 200-250 के लगभग में आपको लग जाएगा एक के ऊपर। तो ये हो गया आपका अल्कोहल यानी कि शराब को लेकर के। अब मैं आपको बताता हूँ दहेज को लेकर के। ठीक है, अब देखिए दहेज का, तो देखिए ये है दहेज न लेने न देने के संबंध में ये घोषणा पत्र है। यहाँ पे आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर का स्थायी निवासी हूँ और मैं विवाहित या अविवाहित जो भी हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक ये होने के बाद अपना आप यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है, स्व अभिप्रमाणित कर देंगे, यानी कि सेल्फ अटैच्ड कर देंगे, यानी कि आपका जो भी सिग्नेचर है ना, फ़ोटो यहाँ पे चिपका के और यहाँ पे ऐसे करके एक साइन मार दीजिएगा क्रॉस में। ओके, अब यहाँ पर हस्ताक्षर अपना कर देना है, और फिर उसके बाद नाम, पिता, पता, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, पिन नंबर लिख करके जो स्थान होगा, जो जिस भी जिला के हैं, आप कटिहार के हैं तो यहाँ पर कटिहार लिख दीजिए, जमुई है तो जमुई लिख दीजिए, रोहतास है तो रोहतास लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, बस इतना सा काफ़ी है। फिर उसी को दे दीजिएगा, जो नोटरी पब्लिक वाला है वही बना देगा इस चीज़ को। ठीक है, वो भी इसमें फिर वही 100 रुपये के लगभग टिकट लगाता है, इसका भी लगभग वो 200-250 के लगभग वो चार्ज करेगा। बाकी ये सब ना यहाँ पर बार्गेनिंग खूब होता है, याद रखिएगा, आप जितना बार्गेन
साइन कर सकते हैं। वो लोग तो पैसा तो बताएगा, शुरू में आप जाइएगा तो 1000, 1200, 1500 का खर्चा बता देगा, लेकिन अलग अलग जा कर के पहले बूझ सूझ के बार्गेन यहाँ पर बहुत होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, तो ये हो गया आपका डावरी यानी कि दहेज न लेने न देने के संबंध में। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कार्यपालक दंडाधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। यही सेम उसी जो जिसके पास आपने अभी 2 वाले बनाए हैं उसको भी वो भी यही वाला एफिडेविट वही बना देगा, ठीक है। तो उसको भी ये दिखाना है। इसका आपको 2 फोटोकॉपी निकालना रहता है, 2 कॉपी निकाल करके ले जाइएगा। इसमें अपना यहाँ पर नाम, सन ऑफ, आधार नंबर, एज, कास्ट बाय फेथ, कास्ट मतलब मैं बता देता हूँ, नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, आधार नंबर देना है, उम्र देना है, कास्ट कौन सी जाति है, बाय फेथ आप क्या हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, जो भी हैं, बौद्ध हैं, नेशनैलिटी क्या होगा, इंडियन, ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ जो भी विलेज है, जहाँ के भी आप रेसिडेंट हैं वहाँ का आपको पता लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आइएगा यहाँ पर डिपोनेंट में आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, डेट एंड प्लेस लिख देंगे, डेट जिस दिन भी आप बनवा रहे हैं, प्लेस जहाँ भी है, जो भी आपका ज़िला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही साइन जो नोटरी वाला होगा वो किसी एडवोकेट से यहाँ पर साइन करवाएगा, एडवोकेट अपना डिटेल लिख देगा। अब उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर फिर इसमें वो अपना क्या करेगा, 100 रुपये का जो ई टिकट या जो भी टिकट होता है वो लगा देगा। आप फ़ोटो लगा दीजिएगा, दोनों जो कॉपी निकालिएगा इसका दोनों में फ़ोटो चिपका दीजिएगा, क्लियर। वो चिपका करके ये फिर आपको नोटरी वाला बोलेगा कि आप एसडीओ ऑफिस में जा करके वहाँ पर इसको जमा कर दीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि सुबह ही आप जाइए, ठीक है, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि 12 से 12, साढ़े 12 बजे तक ही जनरली ये सारा चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आप जाइएगा तो हो सकता है कि वो आपको ना ले, उसको आपको कल के लिए फिर बुलाए, ठीक है। तो 12:30 बजे तक ही वो लोग लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा वो गांधी जी जो हैं उनका थोड़ा सेवा करके भी काम बन जाता है। तो देख लीजिएगा जैसा भी होगा। बाकी हाँ, तो 12:30 बजे तक आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि मतलब दोपहर का सेकंड हाफ शुरू होता है ना, उसके पहले आप जा करके वहाँ पे जमा कर दीजिए। फिर 2-3 घंटे के बाद जब आते हैं सर होंगी या जो भी मैडम होंगी, जो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, तो वो आएंगे, सारा आपका चेक करेंगे और उसके बाद आपको साइन कर देंगे। और हाँ, याद रखिएगा इसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगा लीजिएगा। इसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट शायद हो सकता है नोटरी पब्लिक वाला नहीं भी बोले या बोल भी दे, अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो उसको इसके साथ अटैच ज़रूर कर दीजिएगा, समझ गए ना। यानी कि जो नोटरी पब्लिक आपको एफिडेविट का 2 कॉपी जो आप निकाल करके लाइएगा, दोनों के साथ टिकट लगा करके पूरा सारा फॉर्मेलिटी पूरा करके साइन वाइन करवा के दे देगा। उसके साथ आपको एक अगर आपके पास एसपी ऑफिस वाला कैरेक्टर भी है तो वो भी लगा दीजिएगा। कहीं कहीं पर हो सकता है कि वो लोग मांग भी सकता है किसी भी ज़िला में, ठीक है। अगर है, नहीं है तो फिर आप देख लीजिएगा, नहीं है तो फिर तो तुरंत तो नहीं बनेगा। आप वहाँ पे अप्लाई करिएगा, फिर अगर कुछ इशू हो तो वहाँ पर जा कर के डील कर लीजिएगा कि सर हम अभी अप्लाई किए हैं, उसका रिसिप्ट लेते जाइएगा फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, लेकिन ध्यान रखिएगा कैरेक्टर का, ओके। जनरली नहीं मांगा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे प्रॉब्लम खड़ा किया जा सकता है। तो आपको मेन जो आपको थोड़ा सा जो मेहनत होगा वो इसी वाले में मेहनत होने वाला है। सीधा सीधे आपको जाना, मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सीधा आप अपने जो भी ज़िला है उसका सिविल कोर्ट में जाइए, वहाँ से नोटरी पब्लिक के पास जाइए, उसके वहाँ पर आगे बोर्ड लगा होगा, शपथ पत्र अलग अलग तरह का वो चीज़ बनवाता है, उसको जा कर के तीनों का कॉपी दीजिए और वो फिर उसके बाद सारे फॉर्मेलिटी करेगा। बार्गेनिंग कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें पैसा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये एफिडेविट ये बनाने का जो है ये लगभग 300 से 400 के लगभग ले सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो उस चीज़ को। हाँ, लेकिन इतना नहीं कि उसका टिकट के दाम से ही आप कम बोलें, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको सबसे पहले सिविल कोर्ट जाना है, फिर उसके बाद नोटरी पब्लिक के पास जाना है, वहाँ तीनों दे देने हैं। डावरी और आपका शराब वाला जो है वो तो वो नोटरी वाला ही बना करके दे देगा, उसके लिए किसी दूसरे कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एफिडेविट का जो भी वो नोटरी वाला बना के देगा, आपको चले जाना है सेकेंड हाफ होने, फर्स्ट हाफ में ही आप चले जाइए और एसडीओ कार्यालय में जा करके अपना ये जमा कर दीजिए। फिर 2-3 घंटे के बाद बताया जाएगा कि इतने बजे सर आएंगे, उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपको क्या बोलते हैं एफिडेविट, और वो लेकर के आ जाइए, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में जा करके जमा कर दीजिएगा जितना जल्दी हो, सेकंड हाफ में जाइएगा कहीं कहीं प्रॉब्लम कर सकता है, झूठ मूठ में क्यों कहीं पे पैसा खर्चा करना, ओके।
तो ये था, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। और दोनों में फ़ोटो लगाना बहुत ज़रूरी है, दोनों में फ़ोटो लगा दीजिएगा और जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन था। कोई और अगर डाउट हो तो कमेंट से पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। जय भारत, जय हिंद।